हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल तैयारी तक में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड हैं और यह सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट पहले ही अपलोड हो चुका है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाल स्नानागार। तो उस समय हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक स्थान क्या था? विशाल स्नानागार था। और इस स्नानागार का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए यूज होता था। मैंने कहने का मतलब यह है कि धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ करने के लिए ही यहाँ पर सभी लोग स्नान करने जाते थे। तो इसे आपको याद रखना है। किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टुअर्ट पिगट। तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता संभवतः कैसा समाज था? हड़प्पा सभ्यता संभवतः कैसा समाज था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृसत्तात्मक। आज का समाज कैसा समाज है? पितृसत्तात्मक, क्योंकि पिता का हक ज़्यादा होता है। तो उस समय देखिए समाज कितना आगे निकल चुका था, 2300 ईसा पूर्व के आसपास। तो मातृसत्तात्मक समाज था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा नामक स्थान से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसे आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चन्हुदड़ो। तो इसे आपको याद रखना है। पूछ देगा एग्जाम में कि किस सिंधुकालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है? तो चन्हुदड़ो से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकांशतः मृदभांड किस रंग के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल व गुलाबी रंग के मृदभांड के रंग होते थे। और उस पर किस रंग से अलंकरण किया जाता था? काले रंग से। तो अक्सर एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं होना है। जो मृदभांड थे वे लाल व गुलाबी रंग के होते थे, किंतु उस पर अलंकरण काले रंग से किया जाता था। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसके निर्देशन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई हुई थी? आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जॉन मार्शल। मैंने पूछा यहाँ पर निर्देशन में। तो आप जानते हैं फिल्म का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अलग अलग होता है। इसी तरह निर्देशक इसके थे जॉन मार्शल जी। और हड़प्पा के जो उत्खनन करता थे वे थे राय बहादुर दयाराम साहनी जी। और मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता थे राखलदास बनर्जी। किसके निर्देशन में हुआ? जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ। तो इसे आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो यहाँ भी आपको ध्यान देना है, उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था, न कि कृषि। तो व्यापार मुख्य व्यवसाय था, कृषि थी लेकिन मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। तो इसे आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, न कि पाषाण युगीन। कांसे का प्रयोग हुआ है इस युग में ज़्यादा। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, किंतु वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ये भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। तो आपको इसे याद रखना है। घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। तो इसे आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तनगर या बंदरगाह कौन सा?
लोथल था। आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु सभ्यता की मुद्रा, मुद्रा यहाँ पर सिक्के से है, सिक्के में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव, यानी शिव के समान चित्र मिलते हैं उस सिंधु घाटी सभ्यता में भी। हिंदू समाज से मिलता जुलता था। सेंधव नगरों की खुदाई से किसका अवशेष नहीं मिलता है? तो मंदिरों का अवशेष अभी तक कहीं नहीं मिला है, तो इसे आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता से किस चीज़ का अवशेष अभी तक नहीं मिला है? मंदिरों का। मंदिर कहीं भी नहीं मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई अभिलेखों में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो सिंधु घाटी के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, आपको इसे याद रखना है। ठीक है, तो मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है मेसोपोटामियाई अभिलेखों में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मृतकों का टीला। ये अक्सर एग्जाम में भी आता है और आप लोगों को पता भी होगा। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु सभ्यता में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ है, तो इसे आपको याद रखना है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई? रोपण से। तो तांबे का रथ दैमाबाद के बारे में बताया था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है और किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्रवरा नदी के किनारे स्थित है और किस राज्य में पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न फसल क्या था? तो सिंधु घाटी लोगों का मुख्य खाद्यान्न फसल गेहूं और जौ था। और कपास सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने दिया? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कपास पहले उपजाया था और इसे यूनानी लोग क्या कहते थे? सिंडन बोलते थे, तो भी इसे आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी का बना हुआ खिलौना हल मिला है? माने हल है लेकिन वो खिलौना है, मिट्टी का बना हुआ है। तो किस स्थान से मिला है? बनावली। बनावली कहाँ है? हरियाणा में पड़ता है। और मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस स्थान से मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं? तो मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण रोपण से मिले हैं और रोपण से एक साक्ष्य मिला है तांबे की कुल्हाड़ी। तो यहाँ से आपको याद रखना है, रोपण से तांबे की कुल्हाड़ी, और यहाँ पर मैंने बताया कि कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं मालिक के साथ, तो रोपण से ही मिले हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। किस स्थान से मृतक के साथ बकरे के दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं? तो बकरे को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं लोथल से, और लोथल से हाथी दांत भी मिले हैं, हाथी दांत के साक्ष्य मिले हैं, तो इसे आपको याद रखना है। और मैं बता दूं कि अंतिम संस्कार की 3 प्रथाएं थी उस समय। सिंधु घाटी सभ्यता में 3 प्रथाएं थी अंतिम संस्कार की। एक था दाह संस्कार, दूसरा था पूर्ण समाधिकरण, तीसरा आंशिक समाधिकरण। दाह संस्कार में शव को क्या करते थे? पूर्ण रूप से जलाने के बाद उसके भस्म और शेष को मिट्टी के पात्र में रखकर दफना दिया जाता है, जैसा कि आजकल हिंदू विधाओं में होता है। तो और यह सर्वप्रमुख प्रथा थी उस समय की। और पूर्ण समाधिकरण में क्या किया जाता था? शव को भूमि में दफना दिया जाता था। और आंशिक समाधिकरण में पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे हुए शेष भाग को भूमि में दफनाया जाता था, जो कि पारसी विधि से मिलते जुलती प्रथा है। तो इसे आपको ध्यान देना है। और जो मृत व्यक्ति थे सामान्यतः उनको उत्तर दक्षिण की दिशा में दफनाया जाता, उत्तर दक्षिण दिशा में सामान्यतः दफनाया जाता था। कहीं कहीं अपवाद भी मिले हैं, अन्य दिशाओं में भी दफनाया, लेकिन सामान्यतः उत्तर दक्षिण दिशाओं में दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं, जो कि आज भी हिंदू समाज में यह विद्यमान है।
और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट हो गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर.एल. स्टाइन। तो इसे आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट हो गई। किसने कहा? आर.एल. स्टाइन। और आर.एल. स्टाइन जो थे सूतकागेडोर के उत्खनन करता थे। यहाँ से दो चीज़ें याद रखना है। सूतकागेडोर के उत्खननकर्ता कौन थे? आर.एल. स्टाइन। और इन्होंने ही कहा था सिंधु घाटी सभ्यता जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट हो गई है। कई विद्वान अलग अलग मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत विदेशी आक्रमण से हो गया, भूकंप से हो गया, बाढ़ से हो गया, या कोई कहता है कि आग लगाकर सामूहिक हत्या कर ली। तो अभी तक कोई इसका प्रमाणित कारण नहीं मिला है, किंतु जलवायु परिवर्तन एक कारण है इसमें से। तो इसे एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो सिंधु लिपि को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास L.A. बैडल, जो कि 1925 ईस्वी में इन्होंने प्रयास किया था सिंधु लिपि को पढ़ने का। और एक प्रश्न और आता है, कंफ्यूज नहीं होना है। सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार व्यक्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। और सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? L.A. बैडल। और मैंने अभी बताया सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार व्यक्त करने वाले व्यक्ति थे अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल रोपण वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल रोपण वर्तमान में पंजाब में स्थित है। तो इसे याद रखना है। पंजाब में किस नदी के किनारे? सतलज नदी। और मैं पिछली वीडियो में बताया कि रोपड़ के उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा थे, और आलमगीर के भी उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा थे, और रोपड़ से ही तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। तो इसे आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। ज्वार बाजरा के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रंगपुर। तो इसे आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य मिला है? चन्हुदड़ो से मिला है। और चन्हुदड़ो से अभी देखा ऊपर कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है, तो वो भी आपको याद रखना है। चन्हुदड़ो से मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य मिला है, और ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है। तो इस तरह हम लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता लगभग समाप्त हो चुकी है, और इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं आएंगे। और एक बार मैं बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था, और यह उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक फैली हुई थी, और पूरब में आलमगीर से लेकर पश्चिम में सूतकागेडोर तक फैली हुई थी यह सभ्यता। और आपको पिछले वीडियो में एक प्रश्न पूछा था आपसे कि किस जानवर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेर होगा। अभी तक कहीं भी शेर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।